विषय बहुत अकादमिक ढंग से और बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना और कर दिया आलोचना। सबसे पहले तो हम मेलोरंग साहित्य अकादमी के प्रति आभारी छी जे हमरा किछ कहबाक लेल अवसर देलनि। अहाँ सब गोटे के बुझल है कि हम इसी जे छै संगठनात्मक अपन योगदान दऽ कऽ मैथिली सेवा में लागल छी। ताहि दुआरे नीक लागल जे एहन विषय भेटल जे हमरा बुझायल जे हाँ हम न्याय कऽ सकब। एहि सत्र में किछु बात रखबाक क्रम में हम किछु अध्ययन सब सेहो कयलहुँ। जेना उद्घाटन सत्र में प्रकाश जी कहै छलखिन कि मैथिली रंगमंच आंदोलन विषय से एक नया विषय जो उभरि के एलै है। तहिना हम सेहो देखलिए कि बहुत मैथिली पर चर्चा जे सब भेलै है रंगमंच पर, तो ओहिमे जे छै नाटककार पर चर्चा होइ छै, निर्देशक पर चर्चा होइ छै, अभिनेता पर होइ छै, प्रॉम्प्टर सबके चर्चा होइ छै। लेकिन जे छै अहाँ के प्रेक्षक पर ओते चर्चा देखलिए कि अपन इतिहास में नहीं भेल छै। इहे वो महत्वपूर्ण विषय लागल कि नाटक जकरा लेल होइ छै आयोजन कयल जाइ छै प्रेक्षक जकरा पर प्रभाव पड़े और कि समाज में ओकर मनोरंजन हो या बदलाव आवे, तऽ सेहो हमरा बहुत नीक लागल। नाटक पर चर्चा करे जेना अपना सबके पता हो कि मिथिला के लगभग सब गांव में नाटक होइ छलै। हमरा गांव में जे छै हिंदी में नाटक होइ छलै आ ये हमरा स्मरण भ गेल बचपन में जे छै हमहु दूटा नाटक अपन निर्देशन में गांव में कहने छी, बाल वृंद नाट्य कला परिषद बना कऽ, तो सब हमरा छै स्मरण के होवल। लेकिन मैथिली नाटक हमरा ठीक बगल में एकटा गांव छै हरदिया, जब एकेटा बॉर्डर छै, ओहिठाम जे छै मैथिली में नाटक होइ छलै तऽ हम देखा जाइ छलहुँ। तो ओतऽ जे विषय वस्तु सब रहै छलै जो है मैथिली के अपन ऐतिहासिकता और के कोमल और मिथिला वर्णन जकाँ जे होइ छै ओहि ढंग से विषय सब रहे। जखन हम दिल्ली में 1995 में एलहुँ और ओकरा बाद अपन पढ़ाई के बाद जे छै लगभग 15 वर्ष पहिने जे छै हम पहिल बेर वो मेलोरंग के नाटक रहे ताल कटोरा गार्डन में, तो वो महेंद्र मुखिया जी के लिखल नाटक रहे, वो हम देखलहुँ तो बाप रे हम तक क्रोध से भर गेलहुँ। ओरिजिनल काम एहि तरह के नाटक छलै, बहुत क्रोध से भर गेलहुँ कि यही समाज के मैथिली तो बहुत नीक जकाँ लोग बजै छै, यही समाज के एहन भाषा ओकर नाटक में प्रस्तुत कर रहल छै। एहिमे जे छै कतेक रूप से जकरा गायक सब कहै छै सेहो सब छै। हम जे छै बहुत क्रोधित भऽ गेलहुँ, हमरा मन पड़ैए हम मंचे पर विरोध कऽ दियै प्रकाश जी के ध्यान हेतै कि बहुत पुरान गप छै। आ महेंद्र मुखिया जी सेहो रहथिन, हमरा इहो नहीं लागल कि सब एते ऐतिहासिक पुरुष छथिन। हम पहले सब परिवार हम आयल रही देखा कि मैथिल के अपन मिथिला वर्णन हमर जे मिथिला महत्वपूर्ण नहीं हुए के बारे में। लेकिन वही ठाम जे कहै छै ना कि नाटक में जे एकटा प्रगतिशील ढंग से विचार विषय वस्तु केवल मनोरंजन नहीं समाज में बदलाव आवे और नीक मिथिला बने। हमरा जो महेंद्र मुखिया जी के सब नाटक में है परिवर्तन के स्वर उनकर नाटक में प्रमुख है। वही ठाम हम देखलिए तो पूरा युग टर्न जका हमरा लागल कि ई कोन तरह के नाटक छै। तो हमरा मन पड़े जे याहुल मेल के जमाना रहे, हम बहुत कठोर में बादशाह प्रकाश जी पर लिखने छी और बहुत लंबा संवाद हम फिर से जाकर देखलहुँ। अखन तो हमर बहुत परम प्रिय छथिन का सानिध्य में बहुत काजो कर रहल छथिन, हम पहले एहन बात सब हम केना कहि देले छी। तो ई नाटक के प्रभाव होइ छै प्रेक्षक पर कि अहाँ के एकदम जे छै अमूल चूल अहाँ जाइ छै कोनो कारण से मनोरंजन लेल बाहर निकलै छै तऽ एकटा एहन प्रभाव पड़ै छै जे बुझाइ छै नहीं इनकर जीवन हम देखलहुँ या यात्री जी पर हम नाटक देखलहुँ तो हमरा यात्री जी जकाँ सेहो जीवन हमर यशस्वी हेबाक चाही। तो ई नाटक जे छै बहुत प्रभावशाली विद्या छै और बहुत परिणाम मूलक जे छै सेहो छै। जहाँ तक दिल्ली में रंगमंच मैथिली रंगमंच के बात छै तो निश्चित रूप से ओकर बाद से तो हम मेलोरंग के अधिकांश नाटक सब देखने छी और बहुत गर्व करऽ लायक छै एकर परिदृश्य सब सेहो छै। हमरा इतिहास लिखाव क्रम में पता चलल कि बहुत 70 के दशक में अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा नाटक सब होइ छलैया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्य महोत्सव सब सेहो भेल छै। ओकरा बाद जे एकटा संस्था मिथिलांगन छै ओहि संस्था द्वारा सेहो नाटक सब भेल छै। ओकर बाद जे छै मेलोरंग के स्थापना से बहुत ही सुचिंतित और एकटा श्रृंखलाबद्ध ढंग से जे छै नाट्य महोत्सव के क्रमिक निरंतरता में जे छै नाटक 2006 से मेलोरंग करैत आबि रहल है, ये बहुत गर्व के बात है। और हाल ही में मलंगिया महोत्सव के द्वारा जे हम सब देखलिए एहन विराट आयोजन जिसमें 35 टा नाटक के प्रदर्शन भेलिए, निश्चित रूप से और गर्व करवा के बात है। उनमें एक मैथिल नाटककार और मैथिल संस्था के गिनीज बुक में नाम बहुत सेना जे छै एकदम गर्व से चौड़ा कर दी। दूसरा बात मेलोरंग
सब होइ छै ओहो जे हम देखलहुँ एकदम जेना होइ छै जे बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर हम सब जेना देखै छलहुँ बेसी तऽ हिंदीए में ई सब नाटक वगैरह देखबाक मौका भेटल तो वही ढंग से जे छै बिल्कुल ओकर जे प्रकाश के व्यवस्था रहै छै ध्वनि के व्यवस्था रहै छै या ओकर जे आलेख वगैरह रहै छै वो सब बहुत नीक लागल। ओकर बाद हम सेहो देखलहुँ तऽ मैथिली रंगमंच जे छै अहाँके कि ई नहि छै छिटपुट जेना गाम में जेना छठि या रक्षाबंधन के समय पर नाटक होइ छै निरंतरता में ओकर रिहर्सल होइ छै ओकर रेपर्टरी वगैरह सब कएटा संस्था के सेहो बनल छै तो बहुत क्रमबद्ध तरीका से एकदम मैथिली रंग आंदोलन जे छै दिल्ली में सक्रिय छै और आप मिथिलांगन मेलोरंग में अनेक संस्था सब जे छै दिल्ली में सक्रिय छै। संगहि एकटा संकट के विषय सब छलिए से हो कि वह पुरान नाटककार के नाटक सब से लोग वंचित करे छला लेकिन हाल में हमर देखलो जे प्रकाश जी स्वयं कतेक आलेख के अपना ढंग से लिखने छै पुरान महत्वपूर्ण कृति सब के कमल कश्यप जी और हाल ही में रोशन जी अनेक नाटक लिख कर जे छै अब नाटककार के रूप में सेहो दिल्ली में ओकर जे छै पूर्ण कर रहल छै तो ओकर अभाव जे छै। हम एके साथ ही किछ 5-10 मिनट लिख कर लगायल छी तो हम चाहब जे अहाँ सब लग कि दिल्ली मात्र देशक राजधानी नहीं बल्कि भारतक सांस्कृतिक विविधता केंद्र सेहो अछि। एहि महानगरीय परिदृश्य में मैथिली भाषी समुदाय एकटा प्रभावी जनसंख्या रहैत अछि। मैथिली साहित्य में नाटक परंपरा बहुत पुरान आ समृद्ध रहल। दिल्ली में मैथिली रंग आंदोलनक शुरुआत मुख्य रूप से प्रवासी मैथिल बुद्धिजीवी रंगकर्मी आ सामाजिक संस्था सबक सामूहिक प्रयासक परिणाम अछि। महानगरक चकाचौंध में अपन माय भाषा आ संस्कार जीवित रखबाक लोक सब में जे छटपटाहल छल ओकर प्रकटीकरण मैथिली नाटक प्रस्तुति के रूप में भेल। दिल्ली में मैथिली रंगमंचक उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि मैथिली भाषा के मानकीकरण ओकर प्रचार प्रसार मैथिली भाषी युवा पीढ़ी के अपन संस्कृति से जोड़नाई सेहो अछि। मैथिली रंग आंदोलन एहि अर्थ में सेहो विशिष्ट अछि जे प्रवासी जीवनक द्वंद्व मिथिलाक लोक संस्कृति आ समसामयिक सामाजिक सरोकार के एके संगमंच पर प्रस्तुत करैत अछि। दिल्ली के रंगमंच पर मैथिली रंग आंदोलन अपन भाषा संस्कृति आ अस्मिताक रक्षा लेल एकटा महत्वपूर्ण संघर्षक रूप में उभरल अछि। महानगरक भौतिकवादी परिवेश में अपन जड़ि से जुड़बाक ई एकटा सशक्त माध्यम छी जतऽ प्रेक्षक केवल दर्शक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवादक भागीदार बने छै। नाटक साहित्यक जनसंपर्की विधा ठीक ई महत्वपूर्ण लाइन जीवकांत जी के अध्ययन करबाक क्रम में हमरा भेटल कि हुनकर कहब छलनि जे नाटक साहित्यक जनसंपर्की विधा थी नाटक द्वारा लेखक जनता से आ जनता साहित्य से जुड़ैत अछि। नाटक एकटा दृश्य श्रव्य माध्यम थी एकर उद्देश्य कोनो प्रेक्षक द्वारा देखबाक अछि। ई विशेष रूप से प्रेक्षक के देखल लेल बनाओल गेल अछि। नाटकक मूल में एकटा एहन कथा निहित अछि जकरा रचनाकार नाटककार संप्रेषित करय चाहै छै। अभिनेता प्रस्तुति के माध्यम से एहि कथा के प्रेक्षक के सामने प्रस्तुत करै छै। प्रेक्षक बिना नाट्य प्रस्तुति अस्तित्व नहीं भ सकैत अछि। जहिना प्रेक्षक कोनो नव पाठक में प्राणक सांस लैत छै तहिना हुनक प्रतिक्रिया अभिनेताक अभिनय में जीवंतताक संचार करैत अछि। प्रेक्षक मात्र निष्क्रिय श्रोताक समूह नहीं होइ छै जिनकर उपस्थिति अवहेलना कयल जा सकैत छै बल्कि नाटक में एकटा सक्रिय सहयोगी छै जे प्रस्तुति के जीवंत करबा में अहम भूमिका निभाबै छै। कोनो निर्देशक आ प्रेक्षकक बीचक संबंध और दर्शक के संवेदना से जुड़ब आ ओकर निर्देशन के अपन दृष्टि अनुभव में खींचब सेहो अछि। आइ जखन प्रेक्षक के विभिन्न रूपक सहज उपलब्ध और सतही मनोरंजन सब सेहो भेट सकै छै तखन लेखक जीवित अनुभव के प्रेक्षक के मोहित करय वाला तरीका से प्रस्तुत करबाक जिम्मेदारी निर्देशक उठबै छै। नाटक देख दर्शक जखन विदा होइ छै तखन अपन भीतर बेचैनी प्रश्न विचारक जागरण भाव लऽ कऽ चलै छै। नाटक कल्पना निर्देशक दृष्टि मिल कर दर्शक के मन में एकटा नव दृश्यक निर्माण करै छै। दिल्ली रंगमंच में जना पहिने काल विषय डिजाइन प्रकाश संगीत के माध्यम से एकटा उत्तम दृश्य श्रव्य अनुभव में बदलल अछि जे दर्शक के सौंदर्य संवेदना के संतुष्ट करैत अछि। प्रेक्षकीय दृष्टिकोण से दिल्ली में मैथिली रंग आंदोलनक वर्तमान स्थिति बहुत हद तक उत्साहवर्धक मुदा किछ स्तर पर संघर्षरत सेहो अछि। दिल्ली में मैथिली नाटक सभक प्रस्तुति में विविधता देखबाक लेल भेटैत अछि। एतय पारंपरिक लोक नाट्य शैली आधुनिक रंगमंचक तकनीक सबक अद्भुत समन्वय देखल गेल। कतेक बार हम देखलहुँ जेना मैथिली के अपन जे अबै छै कीर्तनिया नटुआ एकर सबके प्रयोग सेहो नाटक सब में हमरा देखबा लेल भेटल। नव लेखक आ निर्देशक समसामयिक वस्तु
जेना स्त्री विमर्श, वैचारिक संकट आदि पर नाटक के सफल मंचन सेहो भेल। दिल्ली में मैथिली रंगमंच के गति देवऽ में अखिल भारतीय मिथिला संघ, मिथिलांगन, मैलोरंग, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एतऽ जे भारंगम में पता चलल जे मैथिली के अखन धरि 4टा नाटक प्रस्तुति भेल अछि, ओहो गर्व के बात अछि। मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा सेहो नाटक आयोजन भेल अछि विभिन्न सामाजिक नाट्य संस्था सब द्वारा। अछिंजल, अष्टदल एकेडमी ऑफ आर्ट, रंगटिया, मलंगिया महोत्सव आ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संस्था सबक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस नाटक जे हम देखने छी और जकर महत्वपूर्ण प्रभाव हमरा लागल, मैलोरंग द्वारा प्रकाश झा जी के निर्देशन में अनेक नाटक मंचन कल गेल अछि। एहिमे निम्नलिखित अछि गुप्त समागम, ये जो 63 ठाकुर द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक, जल डमरू बाजे, मैथिली नारी, चाय ग्रहण करी, राजकमल चौधरी जी कथा पर आधारित, मलंगिया जी द्वारा रचित देव और कुटी कसा दिया, ओरिजिनल काम आदि, आप मान जाओ। और हाल में सेहो देखलहुँ जे जनक नंदिनी एकटा विशेष नाटक जिसमें 6 गो मैथिली कलाकार मंच पर ओकर सशक्त उपस्थिति हम देखलहुँ। मैलोरंग द्वारा आयोजित डॉक्टर प्रकाश झा जी द्वारा लिखित घन शोध पर आधारित ई नाटक जकर लयात्मक संवाद और प्रस्तुति शैली सेहो अत्यंत प्रभावशाली छै। अनेक दृष्टिए ई नाटक सफल रहल। अहिना मिथिलांगन संस्था द्वारा सुधा भेल और हाल में संजय चौधरी जी के निर्देशन में मैथिली नाटक सोन मछली ई एकर बहुत चर्चित नाटक रहल। एहि नाटक में मुख्य कथानक मानव प्रकृति के बीच प्रेम, लालसा, त्याग पर आधारित। अछिंजल द्वारा सेहो कमल कश्यप जी द्वारा निर्देशित नाटक सखा, और इम्हर देखलहुँ दिल्ली में महिला निर्देशन में सेहो ज्योति झा के निर्देशन में डोमकच नाटक, सुनीता झा के निर्देशन में पटपटिया नाटक, ई सब प्रशंसनीय रहल। नाटककार रोशन कुमार झा जी द्वारा लिखित, प्रकाश जी द्वारा निर्देशित बड़ मुश्किल छै, ठोकी वीडियो, ई सब आदि चर्चित नाटक रहल। अहिना एकटा धूमकेतु आर्ट्स दिल्ली द्वारा सेहो धूमकेतु लिखित 4 गो कथा के नाट्यांतरण क्रमशः छठ परमेश्वरी, अग्रवान, बउआ सेन एवं बता के मंच प्रशंसनीय रहा। अस्मिता आर्ट्स एवं कल्चरल फाउंडेशन दिल्ली प्रस्तुति कुशल अभिनेता संतोष कुमार द्वारा निर्देशित मलंगिया जी द्वारा लिखित एकांकी नाटक एक टुकड़ा पापक मंच चर्चित रहा। अहिना 12 मास रंग मंडल दिल्ली द्वारा आयोजित 2 दिवसीय श्याम दरिहरी रंग महोत्सव में पहले दिन क्रमशः 2 गो मंचित नाटक कमल सखा सेहो एक प्रेक्षक दृष्टिकोण से मैथिली संस्कृति आ मंच नाटक आंदोलन से हमरा बहुत रास अपेक्षा सब सेहो जुड़ल है। प्रेक्षक जे छै आब एक जेना नाटक के विषय सब सेहो आयल कि बहुत एक वैश्विक स्तर के नाटक सेहो मैथिली में देखा चाहे छै, जेकर जे छै बहुत जेकरा देख के और उल्लेखनीय नाटक लागे। दिल्ली में रहनिहार मैथिल प्रवासी सब छै, उनकर जीवन में सेहो अनेक तरह के समस्या सब छै। मैथिली नाटक में ओहि सब में सेहो उनकर जीवन संघर्ष सब परिलक्षित हेबाक चाही। और अब जे छै नाटक जे छै बहुत बेसी लंबा नहीं हुए, इनका ध्यान रहे छै, लेकिन यथार्थवादी समकालीन एहन नाटक के आयोजन भ रहल छै और बेसी से बेसी आयोजित करबाक जरूरत छै। एक समय छलै जखन मैथिली नाटक सब में मैथिल परिवारक वरिष्ठ लोग सब शामिल होइ छलखिन, लेकिन आब स्थिति बदलि गेल छै। दिल्ली में रहनिहार युवा मैथिल पीढ़ी मैथिली नाटक के प्रति आकर्षित भेल छथिन और प्रेक्षकीय दृष्टि से मैथिली नाटक भाषा प्रस्तुतिकरण एहन भेल छै जे युवा और जे वरिष्ठ सब छथिन उनको सबके आकर्षित कर रहल छै। एतक उपलब्धि बाद वो मैथिली नाटक अनेक चुनौती सबके सेहो सामना कर रहल अछि। सबसे पैघ आर्थिक जे संसाधन छै ओकर अभाव भी एकटा चुनौती से छै। सब अपन जिस दिशा से और जे नाटकक आयोजन करै छै तकर एहि लेल जहाँ प्रेक्षक सब छथिन उनका सबके चाही जेना अन्य भाषी नाटक सब होइ छै, जेना मराठी सब होइ छै, ओहिमे एना पता चलै छै जे मैथिली मराठी नाटक सिनेमा के बराबर मैथिल मराठी नाटक के दर्जा छै। लोग अपन टिकट वगैरह कटा के ओहिमे जाइ छै, एकर जे छै आदत प्रेक्षक सबके लेबऽ चाही और हमरा सबके सहयोग मैथिली संस्था सबके सेहो करऽ के चाही। दोसर बात जेना कहले कि मैथिली नाटक की जानकारी, क्योंकि प्रारंभ में हम देखलो मैलोरंग द्वारा प्रकाशित 3टा अंक बहुत नीक मैथिली नाटक के दस्तावेजीकरण सब भेल छै, लेकिन उद्घाटन सत्र में सेहो बात होइ छलै जे ओ क्रमशः आगू नहीं बढ़ि सकलै
और जना अनुराग जी कहा कि दस्तावेजीकरण तो ये सब एकर से हो आवश्यकता है। कुल मिलाकर दिल्ली मैथिली रंग आंदोलन निश्चित रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ गए और के दृष्टि से जहाँ तक हम देखे निश्चित रूप से इनमें बहुत अपार संभावना से हो छे और महानगर व्यस्त जीवन शैली बीच मैथिली नाटक अपन मैथिल समुदाय के आपस में जोड़े के लिए अपन संस्कृति के जीवित रखा लिए और मैथिली भाषा के समृद्ध करवा एक बहुत पैघ माध्यम बनल। अभाव आ चुनौती सभक बादो मैथिली कर्मी सभक लगन आ समर्पण प्रशंसनीय है। जहाँ आंदोलन के प्रेक्षक सबके निरंतर सहयोग आधुनिक मंचक तकनीक और उपयुक्त आर्थिक ढांचागत समर्थन प्राप्त हो जाए तो मैथिली रंग आंदोलन नहीं केवल प्रवासी मैथिली सबके बीच बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहो अपन एक विशिष्ट और गौरवशाली पहचान बना सक। मैथिली नाटक भविष्य उज्जवल है, बस आवश्यकता है कि जे रंगमंच में लागल है अपन मैथिल समाज सेहो मिल कर एक सही दिशा और सामूहिक प्रयास कल। दिल्ली रंगमंच दर्शक के सोचा सवाल ठाड़ कर संवेदनशील रहे नाटक प्रेरित करे और अपन दिल्ली में रंगमंच एक प्रेक्षक के रूप में हम कह रहा भाषा आ कलात्मकता दृष्टि से मैथिली रंगमंच